हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग। इससे पहले हम मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग पढ़ चुके हैं। आज हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग पढ़ेंगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मल्टी लेवल क्यूइंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू strategy is that jobs may move from one queue to another over time। इससे पिछले एल्गोरिथम में हमने देखा था कि अगर कोई प्रोसेस किसी एक जॉब क्यू के अंदर चला जाता है तो वो अपनी जो क्यू है वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इस एल्गोरिथम में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम अपनी क्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अ प्रोसेस मूव अप टू द नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी क्यू इफ इट स्टेज इन वन क्यू टू लॉन्ग। अगर किसी प्रोसेस को एक क्यू के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो वो अपनी क्यू चेंज भी कर सकता है इस एल्गोरिथम के अंदर। द मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्ट्रेटजी इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। इसके अंदर हमने पैरामीटर्स देखने होते हैं। नंबर ऑफ क्यूज, कि आपके पास कितनी कितारें हैं। स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स फॉर ईच क्यू, हर क्यू के ऊपर हमने स्केजुलिंग एल्गोरिथम चेक करना होता है। मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस, कि वो कौन सा मेथड है जिसके तहत हम अपने प्रोसेस को अपग्रेड करेंगे। या मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू डीमोट अ प्रोसेस, या कौन सा ऐसा मेथड है जिसके तहत हम अपने प्रोसेस को डीमोट करेंगे यानी डाउनग्रेड करेंगे। या नंबर 5 पे है मेथड टू डिटरमाइन द क्यू अ प्रोसेस विल इंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड सर्विस, या वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक हम फर्स्ट टाइम अपनी क्यू को सिलेक्ट करेंगे कि मेरा प्रोसेस कौन सी क्यू में जाएगा। एक एग्जांपल की मदद से इस एल्गोरिथम को समझते हैं। सपोज हमारे पास एक क्यू 0 है, एक क्यू 1 है और एक हमारे पास क्यू 2 है। ये 3 क्यूज़ हैं और क्यू 0 का हमारे पास टाइम स्लाइस है 8 मिली सेकेंड, क्यू 1 का है 16 मिली सेकेंड और क्यू 2 के ऊपर हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया हुआ है। Suppose a new job enters Q0 which gains CPU for 8 milliseconds। मिसाल के तौर पर कोई एक प्रोसेस नया आता है और वो Q0 के अंदर चला जाता है। अब वो प्रोसेस 8 milliseconds के लिए एग्जीक्यूट होगा। If it does not finish in 8 milliseconds, job is moved to Q1। अगर हमारा वो प्रोसेस 8 milliseconds के अंदर ख़त्म नहीं होता तो हम उस प्रोसेस को मूव करवा देंगे Q1 के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, एट Q1 जॉब इज अगेन सर्व फॉर 16 एडिशनल मिली सेकेंड्स। यहाँ पर वो जो जॉब है वो मज़ीद 16 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगी। इफ़ इट स्टिल डज नॉट कम्प्लीट इट इज़ प्रिम्प्टेड एंड मूव टू Q2। अगर वो यहाँ पर भी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो हम उस प्रोसेस को अपनी Q2 में सेंड कर देंगे और यहाँ पर वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग के अंदर हम अपने प्रोसेस की जो क्यू है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस एल्गोरिथम के अंदर किस तरह से हम अपने प्रोसेसेस को स्केड्यूल करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।